अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जिस तरह से हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ टॉप 10 एमसीक्यूज शेयर किए जाते हैं। और ये जो टॉप 10 एमसीक्यूज हैं, ये आप लोगों को चैप्टर वाइज करवाए जा रहे हैं। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को कम्प्लेक्स नंबर, सेट्स एंड फंक्शंस, मैट्रिसेस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, सीक्वेंस एंड सीरीज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन के चैप्टर्स करवा दिए गए हैं। ये तमाम लेक्चर्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं। ई कैट मैथ पास पेपर्स के नेम से एक प्ले लिस्ट है, उसमें ये सारे मौजूद हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर स्टूडेंट, हमारे व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो कीजिए, क्योंकि हर साल कई बच्चों का एडमिशन इस वजह से नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता कब किसी यूनिवर्सिटी का एडमिशन ओपन हुआ, कब क्लोज हो गए, क्या डेडलाइन थी। तो ये सारी अपडेट्स हमारे व्हाट्सएप चैनल में मिलती हैं। इसका लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन हुआ होगा, उसको भी आप लाजमी फॉलो कीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर स्टूडेंट, हमारा जो न्यू बैच है, जिसके अंदर आप लोगों को यूईटी के फर्स्ट एडमिशन टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी, आपको एनईटी 3-4 की तैयारी करवाई जाएगी, जितने भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट हैं उन तमाम की प्रिपरेशन आपको इन 2 मंथ में करवाई जाएगी। और ये फरवरी मार्च के 2 मंथ बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हमारे इसके लिए हमने एक न्यू बैच शुरू किया है, उसमें एनरोलमेंट की डेडलाइन 5 फरवरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे बैच के अंदर बड़ी कम सीट्स रह गई हैं। आज ही हमारे इस ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 0304066600 पे व्हाट्सएप करके आप हमारे न्यू बैच का हिस्सा बन सकते हैं। तो अभी डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी आज का जो हमारा ये जो अब नेक्स्ट 71 वाला क्वेश्चन है, इसमें वो कहता है वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 5 रेड बॉल, 4 ब्लैक बॉल एंड 3 वाइट बॉल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इन ब्लैक और वाइट। तो अब डियर इसमें अगर अब आप देखें ना, तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक ब्लैक हो, एक या वाइट बॉल हो, फ्रॉम द बैग विद 5 रेड, 4 ब्लैक एंड 3 वाइट बॉल। तो टोटल मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए टोटल कितनी बॉल्स हैं हमारे पास। यहाँ पे अगर अब आप देखते हैं ना, तो 5 रेड हैं हमारे पास, 4 ब्लैक हैं और 3 वाइट बॉल्स हैं। तो ये टोटल हमारे पास कितना बन जाएगा? 12। टोटल हमारे पास कितनी बन गई? 12। फेवरेबल आउटकम्स अब हम देखते हैं हमसे डिमांड क्या की जा रही है। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स अब आप खुद देख लीजिए, आपसे क्या डिमांड की जा रही है फेवरेबल आउटकम्स। कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इन ब्लैक और वाइट। जो बॉल हम निकाल रहे हैं ना, वो ब्लैक या वाइट होनी चाहिए। तो ब्लैक आपके पास कितनी है? 4। और वाइट कितनी है? 3। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने बन गए? 7। तो यहाँ से मेरे बेटा, अब आप लोगों के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं। तो प्रोबेबिलिटी आप लोग निकाल लीजिए। प्रोबेबिलिटी अब हमारे पास क्या आ जाएगी, वो अगर अब आप देखेंगे फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम, तो 7/12 है, जो कि अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। अच्छा, उसके बाद आगे दिए सन इस क्वेश्चन में अब आप देखें, इसको जरा आप लोग पहले खुद ट्राई कीजिए। कि इसमें अब हमें वो कहता है कि लिटिल मुन्ना टोर ऑल दी लेबल फ्रॉम 15 cans ऑफ वेजिटेबल एंड मिक्स द केन्स अप। द केन अपीयर आइडेंटिकल येट 4 contain corn, 6 contain beans and 5 were cons of tomatoes. Mona's mother picked a can at random and opened it. What is the probability that it contain corn, beans और tomatoes? तो ये वाला अब डियर क्वेश्चन है, इसको ज़रा आप लोग ट्राई कीजिए और देखें कि हमारे पास कैसे होगा। प्रोबेबिलिटी ये है कि हमने रैंडमली चूज़ करना है एक केन को, और उसके अंदर कौन होगा, बीन्स होंगे या टोमेटोज होंगे। ये तो टोटल केन्स पहले हम निकाल लेते हैं। यहाँ से डियर अगर अब आप देखते हैं, तो टोटल केन्स आपके पास कितने आ जाएंगे। ये अब डियर अगर अब आप देखते हैं ना, तो टोटल केन्स आप लोगों के पास 15 है। ठीक है, उसने खुद इधर बताया हुआ है कि कितने हैं हमारे पास, 15। अब यहाँ से हमने देखना है कि फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम डियर अब हम देखते हैं फेवरेबल आउटकम्स जो हमसे डिमांड की जा रही है। अब फेवरेबल आउटकम्स के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, तो हमारे पास कॉर्न आ जाएगा, ठीक है, प्लस बीन आ जाएगा। और अगर अब आप देखते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? टोमेटोज। और क्या आ जाएंगे? टोमेटोज। ठीक है डियर सर। तो इनको अब आप देखिए ज़रा, आप लोगों के पास कॉर्न कितने हैं डियर सर? 4 है हमारे पास। ये 4 कंटेन कॉर्न, तो 4 हमारे पास कॉर्न है, और 6 हमारे पास क्या है? बीन्स है, और 5 हमारे पास क्या है? टोमेटोज हैं। तो ये अब हमारे पास कितना आ जाएगा? 15। तो ये अब हमारे पास कितना आ जाएगा? 15। इसका आप डियर अगर प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, तो ये तो अब आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी का हमारे पास क्या फार्मूला होता है। प्रोबेबिलिटी का डियर हमारे पास होता है फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो ये कितना आ जाएगा? 1। तो इसका हमारे पास क्या आंसर है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कंटेन कॉर्न, बीन्स और टोमेटोज। तो वो फेवरेबल आउटकम्स थे, वो भी 15 ही थे, टोटल भी 15 ही था। तो जब हम इसका फेवरेबल ओवर टोटल पॉसिबल करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? आंसर डियर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। ठीक है। अच्छा जी, अब 94 वाला क्वेश्चन, इसमें वो कहता है द सॉरी 94 कह रहा हूँ, 73 वाला क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी दैट एन इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट इन टैक्स फ्री बॉन्ड्स इज 0.6। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स इज 0.3।
and the probability that he will invest in both tax free bonds and mutual is 0.15. Find the probability for an investor to invest in either tax free bonds or mutual funds. तो आप इसमें भी डियर सन जब आप देखते हैं ना, तो हमने बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिंग इन आइदर टैक्स फ्री बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स। तो आप अगर आप इसमें देखते हैं ना, तो यूनियन ऑफ टू इवेंट्स वाला हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो यूनियंस ऑफ टू इवेंट्स वाला अगर मैं आप लोगों के सामने प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखता हूँ ना, तो ये मेरे पास पहले ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, फिर मेरे पास बी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, और मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट अब आप लोगों को गिवन क्या है, ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको कितनी गिवन है, वो अगर अब आप देखेंगे तो 0.6 है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिंग इन टैक्स फ्री बॉन्ड्स, तो ये हमारे पास किसकी प्रोबेबिलिटी है, ए इवेंट मैंने किसको कहा है, प्रोबेबिलिटी। यहाँ से अब आप देख लीजिए प्रोबेबिलिटी इन्वेस्टिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिंग किसके अंदर इन्वेस्ट करना है, इन टैक्स फ्री बॉन्ड्स, इन टैक्स फ्री बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये इसकी होगी। अब मेरे पास जो बी इवेंट्स है वो मैंने वो उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी गिवन है, 0.3। तो ये क्या था, ये बी इवेंट मेरे पास क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिंग, ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, इन म्यूचुअल फंड्स। ठीक है टीएस सुनता कि आपको पता चलता जाए कि मैंने ए इवेंट्स किसको लिया है और बी इवेंट्स किसको लिया है। ये हो गया। उसके बाद अब इनकी कॉमन, ठीक है, वो हमारे पास कितनी है, वो अब मेरा बेटा अगर अब आप देखते हैं ना, तो P इंटू ए इंटरसेक्शन बी, ये अब हमारे पास क्या है, इसको अब अगर अब आप देखते हैं तो ये हमारे पास कितनी गिवन है, 0.15। और ये है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिंग इन बोथ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिंग इन बोथ। ठीक है, ये है हमारे पास। तो यहाँ से अब डियर सन अगर अब आप देखते हैं ना, तो मैं अगर इसकी कैलकुलेशंस करता हूँ, तो मेरे ख्याल में आप वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने फार्मूला लिख दिया हुआ है, तो इसमें आप कोई आपको प्रॉब्लम नहीं बनना चाहिए। तो इसको अब अगर मैं आप लोगों के सामने लिखता हूँ, पी इंटू ए यूनियन बी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से अब आप चेक कर लीजिए, पी इंटू ए प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी थी, ऊपर देखें जरा, पी इंटू ए 0.6 थी, तो इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.6 आगे प्लस पी इंटू बी हमारे पास कितनी थी, 0.3। इनको ऐड करके और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देनी है, इनकी जो कॉमन वाली है वो कितनी है हमारे पास, 0.15। ठीक है, 0.6 0.3 में ऐड करके इसके अंदर से 0.15 को आप माइनस करेंगे, तो आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 0.75। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, 0.75। तो ये अब आप चेक कर लीजिए कि आपके पास 0.75 किसके अंदर है, तो वो हमारे पास सी ऑप्शन में मौजूद है। ठीक है, तो ए इवेंट्स को मैंने टैक्स फ्री बॉन्ड में कह दी प्रोबेबिलिटी, बी इवेंट्स म्यूचुअल फंड्स वाला था, बोथ वाली भी गिवन थी। तो यहाँ से हमने यही उसने पूछा था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर एन इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन आइदर टैक्स फ्री और म्यूचुअल फंड्स, वो मैंने इनकी यूनियन वाली निकाल ली। ठीक है जी। अच्छा, अब 74 वाला क्वेश्चन आप देखें। ठीक है, इसमें वो क्या कहता है, इसमें वो कहता है इन वॉर अगेंस्ट टेररिज्म जेट प्लेन ए हिट द थ्री टारगेट थ्री टाइम्स। जेट प्लेन ए जो है ना हमारे पास, वो हिट करता है टारगेट को 3 टाइम्स इन 5 शॉट्स, ये उसकी बेसिकली प्रोबेबिलिटी है 3/5। और जो जेट प्लेन बी है हमारे पास, वो हिट करता है टारगेट को 2 टाइम्स इन 5 शॉट्स, तो 2/5 इसकी प्रोबेबिलिटी है जेट प्लेन बी की। जेट प्लेन सी की अगर आप देखें तो वो टारगेट करता है 3 टाइम्स इन 4 शॉट्स, तो ये इसकी 3/4 है। इफ ऑल द प्लेन हिट द टारगेट इंडिपेंडेंटली द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द थ्री हिट द टारगेट। तो यहाँ से भी डियर सन अगर अब आप देखें ना, तो आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट ऑल थ्री जेट प्लेन हिट द टारगेट। आपका टारगेट क्या है, प्रोबेबिलिटी, आसान सा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी, ये मैं इधर लिख देता हूँ ना ताकि आपको फिर समझ आए। प्रोबेबिलिटी, ये हमारे पास क्या है, डेट ऑल थ्री, डेट ऑल थ्री जेट प्लेन, जेट प्लेन्स, ये आपने निकालना है, जेट प्लेन्स हिट द टारगेट, ये आपका टारगेट है। ठीक है, कि ये आप लोगों ने इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अच्छा, इसके आगे मैं क्वेश्चन मार्क आगे मेरा बेटा अब आप देखें। इसके बाद अगर अब आप देखें ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिटिंग कितनी है, तो इनकी मैं अब सबकी लिखते ही जाता हूँ। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिटिंग, ये अब आप देख लीजिए, वो हमारे पास कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिटिंग, वो डियर सन अगर अब आप देखेंगे तो वो हमारे पास 3/5 है, 3/5 मैंने आपको बताया भी था। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हिटिंग, इसको निकाल लीजिए, प्रोबेबिलिटी
ऑफ बी हिटिंग। बी की हिटिंग की भी प्रोबेबिलिटी अब आप देख सकते हैं वो कितनी थी हमारे पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हिटिंग 2/5, तो वो कितनी आ जाएगी, 2/5। इसी तरह अब हमारे पास क्या आ जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हिटिंग। यहां से अब हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हिटिंग। ये अब आप देख लीजिए हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हिटिंग। अब हमारे पास क्या है, इसको भी अब आप देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हिटिंग 3/4। तो ये अब हमारे पास कितनी है, 3/4। सिंस द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ से अब डी अगर हम इनके पास अगर हमारे पास देखें ना इन तमाम की, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा फार्मूला। ये मैं अब आप लोगों के सामने लिख देता हूँ, ये वाला फार्मूला इस पे अप्लाई होगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट है तो बस अब इसका क्या फार्मूला होता है, पी की एक से प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर दें पी की बी के साथ, इसको मल्टीप्लाई कर दें पी की सी के साथ, ठीक है। अब नीचे इनको मल्टीप्लाई करके आप लोगों ने आंसर निकाल लेना है। तो ये हमारे पास कितनी बन जाएगी, ए वाले की 3/5, और बी वाले की हमारे पास कितनी बन जाएगी, 2/5, और इसी तरह सी वाले की हमारे पास कितनी बन जाएगी, 3/4। तो इनको डियर स्टूडेंट्स अब आप लोग मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। ऊपर सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 बन जाएगा, और नीचे करेंगे तो 100 बन जाएगा। तो 18/100 अगर आप 2 पे कट करेंगे तो 9/50। ये चेक कर लीजिए, 9/50 इधर ऑप्शन में मौजूद है, डेल्टा में हमारे पास, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे मूव करते हैं 75 वाले क्वेश्चन पे। इसमें अब हमें वो क्या कहता है, द प्रोबेबिलिटी दैट मूना विल सॉल्व अ सर्टेन मैथमेटिकल प्रॉब्लम इज 1/2 एंड फरा विल सॉल्व द सेम। ये एक प्रॉब्लम है, इसको 1/4। द प्रोबेबिलिटी दैट फरा विल सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम बट मूना विल नॉट। तो इसमें भी अब आप देखें ना, प्रोबेबिलिटी दैट फरा सॉल्व द प्रॉब्लम बट मूना डज नॉट। तो आप लोगों से डिमांड क्या की जा रही है कि आप प्रोबेबिलिटी निकालें। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ना स्टेटमेंट समझने में ज़रा आसानी हो। प्रोबेबिलिटी हम निकालनी है डैट फरा, प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, डैट फरा सॉल्व दी प्रॉब्लम। फरा फरा जो है वो सॉल्व करेगी, सॉल्व दी प्रॉब्लम, फरा जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। बट मूना डज नॉट, बट मूना डज नॉट, बट मूना डज नॉट, मगर मूना नहीं करेगी। तो ये अब हमने निकालना है। तो इसमें बेटा अब देखो ना, आप अगर यहाँ से चेक करते हो तो हमारे पास जो पी एम है, मूना की सॉल्विंग की कितनी है प्रोबेबिलिटी, मूना विल सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। मूना विल सॉल्व द प्रॉब्लम, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आपको गिवन है, 1/2, ठीक है। ये 1/2 ये क्या थी, मूना सॉल्विंग। इसको मैं इधर लिख भी देता हूँ कि ये मूना की सॉल्विंग की प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है। मूना सॉल्व करेगी। उसके बाद मेरा बेटा देखो, फरा जो सॉल्व करेगी, फरा की प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो 1/4 है, ठीक है। तो फरा के लिए आप इसको हम प्रोबेबिलिटी फरा की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कितनी है हमारे पास, 1/4। तो इसको हम इधर लिख भी देते हैं फरा सॉल्विंग्स, ठीक है। फराज सॉल्विंग, कि वो जो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी उसकी प्रोबेबिलिटी है। अब मेरा बेटा आप अगर अब देखते हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी डेट फरा विल सॉल्व एंड मूना डज नॉट, तो ये अब आपने निकालनी है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी डियर स्टूडेंट अब आप निकालने लगे हैं, प्रोबेबिलिटी डेट क्या, डेट फरा, प्रोबेबिलिटी डेट फरा सॉल्व्स, के फरा जो है वो सॉल्व करेगी, एंड मूना डज नॉट, एंड मूना डज नॉट, ये अब आप लोगों ने निकालना है, ठीक है। फरा विल सॉल्व एंड मूना डज नॉट। तो वो अब डियर स्टूडेंट अगर अब आप देखते हैं ना, तो दोनों की अब हमने ज़रा निकालनी है। तो इसमें अब आप चेक कर लीजिए कि जो हमारे पास है कि बेसिकली फरा सॉल्व करे और जो मूना है वो ना करे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज करेगा, मूना के ना करने की प्रोबेबिलिटी, ये ऊपर मैंने प्राइम डाल दिया। अब किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी यू नो वेरी वेल, फरा की कितनी थी सॉल्व करने की, 1/4 मल्टीप्लाई बाय, अब मूना के सॉल्व करने की 1/2 थी, तो ना सॉल्व करने की कितनी होगी, 1 में से 1/2 को माइनस कर देंगे, ठीक है मेरा बच्चा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे हम, ये अब आप देखिए। ये हमारे पास है 1/4 मल्टीप्लाई बाय वन, वन में से 1/2 माइनस करेंगे तो वो 1/2 ही आ जाएगा। तो इनको अब जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1/8 आ जाएगा। तो इसको अब आप चेक कर लीजिए, 1/8 हमारे पास कौन सा राइट आंसर है, जो कि डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। उसके बाद जनाब अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, जो कि हमारा 76 वाला क्वेश्चन है। इसको अब एक दफ़ा आप लोग ट्राई करें और फिर मैं आप लोगों को करवाता हूँ, ठीक है। ये देखें अब ज़रा, इसको अब आप देखें क्या चीज़ है इधर। फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 ladies and 3 gents, a committee of 3 members is to be formed. The probability that the committee will consist of 2 gents and 1 lady, 2 gents and 1 lady.
प्रोबेबिलिटी दैट कमेटी विल कंसिस्ट ऑफ टू जेंट्स एंड वन लेडी। आपने फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी। क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है? डेट द कमेटी। ठीक है, किस चीज की निकालनी है? डेट द कमेटी। ठीक है डियर सन, कमेटी विल consist of committee will consist of two gents and one lady and one lady। ये हमने निकालनी है, ठीक है। अब इसमें आप देख लीजिए, टोटल वेज टू चूज थ्री मेंबर्स। तो अगर मैंने टोटल वेज निकालने हो, टोटल वेज टू चूज थ्री मेंबर्स, टोटल वेज अगर मैं निकालता हूँ तीन मेंबर्स को चूज करने के, ठीक है। तो टोटल आप देखें ना डियर स्टूडेंट, टोटल वेज आपने निकालने हैं तीन मेंबर्स को चूज करने के। तो दो लेडीज हैं और तीन जेंट्स हैं। तो ये टोटल कितने हो गए? फाइव। फाइव में से आपने चूज कितने करने हैं? तीन। तो वो कितनी हो जाएगी? 5C3। अब 5C3 मैंने आप लोगों को सॉल्व करना सिखाया हुआ है। 5 के पीछे 4 3, ऊपर तीन डिजिट और नीचे 3 का फैक्टोरियल, जो कि 3 2 1, 3 3 से कर देगा। तो ये आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो 10 आएगा। तो टोटल अगर आप लोगों ने तीन मेंबर चूज करने हैं ना, आउट ऑफ फाइव। फाइव कैसे? ये दो लेडीज हैं और तीन जेंट्स हैं। तो टोटल पांच में से आपने तीन चूज करने हैं, तो उसके टोटल वेज ये हैं। अब वो आपसे जो कह रहा है ना क्वेश्चन में, अब आपको वो क्या कह रहा है कि आपने दो जेंट्स होने चाहिए और वन लेडी। तो यहाँ से अब हमें थोड़ी सी कंजूसी करनी पड़ेगी, जगह थोड़ी मैंने छोड़ी हुई है। बहरहाल इधर से अब हम इसके दो हिस्से करते हैं। यहाँ पे अब हम देखते हैं वेज टू चूज टू जेंट्स। वेज टू चूज टू जेंट्स। अब टू जेंट्स आपने कितने, क्योंकि उसने खुद कहा है ना कि जो तीन चूज करने हैं उनमें दो जेंट्स होने चाहिए। तो आपके पास टोटल जेंट्स कितने हैं? थ्री। थ्री में से टू चूज करने हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 3C2। अब 3C2 आप लोगों ने खुद सॉल्व कर लेना है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास। इसका आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 इंटू 2 2 से कट जाएगा। ये वेज टू चूज टू जेंट्स हो गए। आगे हमारे पास क्या आ जाएगा? वेज टू चूज वन लेडी। दो जेंट्स के साथ एक लेडी होनी चाहिए, जो तीन मेंबर्स की कमेटी है उसके अंदर। तो वेज टू चूज वन लेडी। तो अब टोटल लेडीज कितनी है? देख लें आप लोग। लेडीज टोटल हमारे पास कितने हैं? टू, और उनमें से एक चूज करनी है, तो 2C1 हो जाएगा, ठीक है। 2C1। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा हमारे पास? टू। ठीक है। अब फेवरेबल आउटकम्स अब देख लीजिए कितने बनेंगे। फेवरेबल आउटकम्स अब आप देख लीजिए, टोटल फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल मैं लिख देता हूँ, वो कितने बनेंगे फेवरेबल। अब आप देख लीजिए, 3 को 2 से क्योंकि आप लोगों ने दो जेंट्स भी चूज करने हैं, वन लेडी भी, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। फेवरेबल आउटकम्स कितना आ गया हमारे पास? 6। अब प्रोबेबिलिटी आप निकाल लीजिए। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला अब आपको पता है ना? क्या है फार्मूला प्रोबेबिलिटी का? हमारे पास फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल, 6/10। ठीक है। और इसको दो पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/5। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। अब यहाँ पे मैं इधर लेकर जाता हूँ एरो, ताकि आपको पता चल जाए कि इसके बाद इधर आया है। और अब आप देखते हैं 3/5 जी मौजूद है हमारे पास, ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद जी 77 वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ये तो आपको खुद ही कर लेना चाहिए। 77 वाले में क्या कहता है? बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 7/12। तो बी के इवेंट्स ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 में से 7/12 आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? एलसीएम 12 आ जाएगा। 12 - 7 आएगा, तो क्या आ जाएगा? 5/12। क्या आ जाएगा? 5/12। तो ये किधर मौजूद है जी? ये बीटा ऑप्शन में मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ट्राई करें आप लोग जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ये वाला। ए इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, देन प्रोबेबिलिटी ए की क्या हो जाएगी? तो अगर इम्पॉसिबल इवेंट हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। फॉर इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये वाला क्वेश्चन अब आप देखिए और मुझे बताएं ये कैसे होगा। ये वाला क्वेश्चन, शाबाश। इसको अब मेरा बेटा आप लोग देखें, ये वाला।
इसमें प्रोबेबिलिटी ए की भी आपको गिवन है, ठीक है। ए इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है? 1/3। बी इवन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? वो भी 1/3। और इनके कॉमन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? वो 1/9। आप सबसे पहले मेरा बेटा यूनियन का फार्मूला यूज कर लें, ठीक है। पहले हम स्पेस देख लें, नीचे स्पेस काफी है, ठीक है। यूजिंग यूनियन फार्मूला, ठीक है। उसको चूज, क्योंकि ज़ाहिर है वो जो डिमांड कर रहा है वो पी इंटू ए यूनियन बी प्राइम है, ठीक है। तो पहले पी इंटू ए यूनियन बी हमें पता होना चाहिए, और उसके लिए आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। ये फार्मूला अब हमारे पास है पी इंटू ए प्लस पी इंटू बी, और इनके कॉमन की प्रोबेबिलिटी क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है मेरा बेटा। अब इसमें वैल्यूज प्लग इनके, पी इंटू ए कितना था? 1/3। पी इंटू बी कितना था? 1/3। और इसमें से माइनस कर देंगे, ये कितना है? 1/9, ठीक है। यहाँ से मेरे बेटा आगे, अब अगर अब आप देखते हैं तो ये 1/3, 1/3 -1/9, तो ये कितना बन जाएगा? 2/3 -1/9। 2/3 -1/9 अगर अब आप करेंगे तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा जी? 2/3 -1/9 करेंगे तो क्या आ जाएगा? सॉल्व कर देंगे आप? 9 एलसीएम, 6 - 1, तो ये कितना आ जाएगा? 5/9। ये कितना आ जाएगा? 5/9। ये क्या आ गया? पी इंटू ए यूनियन बी। मैं दोबारा से जरा नीचे लिखता हूँ, पी इंटू ए यूनियन बी कितना आया? पी इंटू ए यूनियन बी आ गया 5/9। उसने जो आपसे डिमांड की है ना, वो जो आपसे क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है, ये तो प्रोबेबिलिटी आ गई ए यूनियन बी की, तो वो ए यूनियन बी प्राइम की पूछ रहा है आपसे कि इन दो के ना होने की इवेंट्स की। तो वो हमें पता है 1 में से इनकी प्रोबेबिलिटी होने की माइनस कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये अब आप कर लीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 - 5/9, जो कि हमारे पास आ जाएगा 4/9, जो कि हमारे पास कितना आ जाएगा? 4/9। और 4/9 हमारे पास क्या है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन में मौजूद है। अच्छा जी, उसके बाद ये सुना, अब आप आगे क्वेश्चन को देखिए 80 वाला, कि इफ द प्रोबेबिलिटी दैट साइमा विल बी अलाइव इन 30 ईयर इज 1/4/10, और and the probability that Sana will be alive in 30 years is 8/10, the probability that both will be alive in 30 years, तो both के लिए अगर अब आप देखें ना, तो ये आप अज्यूम कर लें कि इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो बोथ के लिए अगर अब आप देखेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए बोथ के लिए आ रहा है ना, ठीक है। तो सेम है 30 ईयर्स के लिए, तो ज़ाहिर है पी इंटू ए मल्टीप्लाई हो जाएगा पी इंटू बी से। अब ए इवेंट हमारे पास क्या था, जो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास थी साइमा की, वो कितनी थी? वो 30 ईयर्स जिंदा रहेगी 4/10, और मल्टीप्लाई बाय बी इवेंट हमारे पास क्या था कि सना भी 30 ईयर्स के लिए जिंदा रहेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी हमारे पास? 8/10। तो इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए 52/100, सॉरी 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32/100। इसकी कटिंग भी देख लीजिए, अगर हो रही है नहीं हो रही तो इसको 0.32 भी हम लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास मौजूद है। अब देखें ना, साइमा भी 30 ईयर्स के लिए पूछ रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी देखकर सना के भी 30 ईयर्स है, तो इसलिए मैंने ये वाला फार्मूला यूज़ किया है जब सेम हो, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के अब आज 80 तक क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं प्रोबेबिलिटी के। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग तमाम टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे न्यू बैच का हिस्सा बनिए, क्योंकि याद रखिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको एक प्रॉपर वे से तमाम सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, और फिर प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें आपको हमारे प्रीमियम बैच में मिलती है। पूरे पाकिस्तान में वाहिद हमारा इंस्टीट्यूट है जिसकी सबसे कम फीस और सबसे ज़्यादा हाई फीचर्स हम देते हैं। जितने हम आपको फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इतने आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स कहीं भी नहीं मिलेंगे। कहीं भी आपको ऐसे फीचर्स नहीं मिलेंगे। अब हमारे बैचेस के अंदर क्या होता है, आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, ये कहीं भी नहीं आपको मिलेंगी। अमूमन आप देखेंगे कि लोगों का टाइम टेबल ही फिक्स नहीं होता, कभी कोई क्लास हो रही है कभी नहीं हो रही, बच्चों को भी नहीं पता होता। तो डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी पढ़ाती है, पहले एक चैप्टर समझाया जाता है, उसके टेस्ट के बाद उसका वर्कशीट मिलती है, ऐसे सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके बाद क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक के टेस्ट होंगे। ये 2 महीने फरवरी मार्च वाले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आपने यूईटी का टेस्ट देना है, नस्ट का देना है, एनईडी का, मेहरान का, आईबीए का, प्यास यूनिवर्सिटी का, जीके का, फास्ट का, कोई भी टेस्ट देना है, एक ही जगह पे आपकी फुल तैयारी होगी। 7,000 फीस है, वन टाइम देनी है, कुछ भी नहीं है। इसमें आपको मल्टीपल बैचेस की एक्सेस मिलेगी, और पूरा कोर्स एडवांस में मिल जाएगा। अगस्त के एंड तक आपके पास एक्सेस रहेगी। आज ही इस बैच का हिस्सा बनिए। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। हमारे बैच के अंदर इनरोलमेंट के लिए सिर्फ 1-2 दिन रह गए हैं। इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कीजिए 0304066600। आज ही बैच का हिस्सा बनिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।